एक बार एक अग्नि फीनिक्स लोहे के जाल में फंस गया। एक आदमी उसे राजा को भेंट देने ले जा रहा था, पर फीनिक्स के दुखी चेहरे और उसके तप्त आंसू ने उस आदमी के दिल में दया जगा दी। उसने जाल खोल दिया। फीनिक्स कृतज्ञता से उसे देखता है और उड़कर आसमान में लुप्त हो जाता है। जाते जाते एक प्राचीन सत्य पंख छोड़ जाता है जो संकट में मदद करेगा। अफंती जब फीनिक्स के बिना लौटा तो राजा ने उसे कैद कर लिया। वह पंख दिखाकर सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन पंख अब फीका और बेजान था। लोग हंस पड़े। राजा ने मृत्यु दंड का आदेश दे दिया। तभी पंख जल उठा और फीनिक्स प्रकट होकर अफंती को बचा ले गया। सबने अफंती को हीरो माना, पर राजा के मन में बदला पल रहा था। उसने अफंती को बर्फ की चोटी पर सोई हुई हिमरानी को लाने भेजा। रास्ता कठिन था, पर अफंती के पास उड़ने वाला जादुई गधा था। बर्फीले द्वार पर पहुंचकर जब वह रुका तो पंख दोबारा जला और दरवाजा पिघल गया। अंदर जाकर अफंती ने रानी को जगाया, लेकिन रानी ने बूढ़े राजा से शादी से इनकार कर दिया और अफंती का हाथ पकड़कर खाई में कूद गई। उड़ता गधा उन्हें बचा लाया। रानी ने कहा वह बिना अपनी दादी की अंगूठी के शादी नहीं करेगी। पता चला वह अंगूठी एक विशाल भेल निकल गई थी। अफंती को फिर भेजा गया। समुद्र में उड़ते हुए वह समुद्री पक्षियों से टकराकर गिरा और एक जंजीरों में जकड़ी भेल मिली, जिसके पीठ पर अब एक छोटा सा द्वीप उगाया था। भेल रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू की नदियां बह रही थीं। अफंती समझ गया कि वह मदद मांग रही है। उसने गधे के साथ उसकी नाक में घुसकर पंख से गुदगुदी की और एक भीषण छींक से जंजीरें टूट गईं। भेल आजाद हुई और आभार स्वरूप एक सोने की अंगूठी भेजी। अफंती ने अंगूठी देखा, वह चमक रही थी, मानो खुद समुद्र ने उसे आशीर्वाद दिया हो। लेकिन जब वह वापस लौटा तो राजा की आंखों में एक बार फिर वही लालच दिखाई दिया। रानी ने राजा को देखा और स्पष्ट कहा, सच्चा प्रेम जबरदस्ती नहीं होता। जनता ने तालियां बजाईं और अफंती की ओर मुड़ गई। अब अफंती के पास न केवल समुद्र का हृदय था, बल्कि पूरे राज्य का विश्वास भी।